जय श्री राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई श्री हनुमान चालीसा में यह चौपाई है, जिसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी 8 सिद्धियों और नवनिधियों से संपन्न थे। सीता जी ने उन्हें ये वर देकर उन सिद्धियों का प्रदाता बना दिया, अर्थात वो किसी को भी ये सिद्धियां प्रदान करने में सक्षम हो गए। सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो अत्यधिक तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियां वर्णित हैं, जिनमें 8 सिद्धियां अधिक प्रसिद्ध हैं और जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। इनके बारे में कई ग्रंथों में दिया गया है, जैसे पतंजलि की योग दर्शन में विभूति पाद में सिद्धियों के बारे में और उनको प्राप्त करने की क्रिया का वर्णन है। अत्यधिक तप, योग और अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके भगवत आराधना से कोई भी इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। ये सिद्धियां असाध्य बिल्कुल भी नहीं है, परंतु आसान भी नहीं है। सुश्रुत संहिता निबंध संग्रह में उत्तरा मंत्र में भी इनके बारे में है। इन सिद्धियों का वर्णन भागवत पुराण के एकादश स्कंध में मिलता है। आज हम भागवत पुराण में वर्णित सिद्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। कहती हैं, ये सिद्धियां योग से और तपस्या से प्राप्त होती हैं। योग और कुछ भी नहीं, बस मानवीय शरीर को ठीक ढंग से सही क्रिया में लगाने की प्रक्रिया है। सदगुरु जी का एक लेख है, अपने शरीर को दैवीय शक्ति में कैसे बदले। इसमें सदगुरु ने भौतिक शरीर को चेतनाहीनता से चैतन्य की ओर ले जाने के बारे में समझाया है। वे स्पष्ट करते हैं कि योग की दृष्टि से तो भौतिक शरीर भी दिव्य ही है। वे प्रत्येक गतिविधि में चेतना को लाने की बात करते हुए इस चेतनाहीन मांस के पिंड को एक चेतनामय दिव्य शरीर में रूपांतरित करने की संभावना के बारे में समझाते हैं। योग के एक पहलू के अनुसार वो कार्य जो हमारे अंदर अपने आप चलते रहते हैं, उन्हें भी हम वॉलंटियर एक्टिविटी में बदल सकते हैं। जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि, ये सब स्वैच्छिक हैं और अपने आप काम करते हैं, परंतु हम इन्हें भी नियंत्रित कर सकते हैं। भागवत पुराण में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब साधक इंद्रिय, प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त प्रभु में लगाने लगता है, उन्हीं को धारण करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। उन्होंने कुल 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। इसमें 8 सिद्धियां तो प्रधान हैं, उसमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अणिमा, महिमा और लघिमा। हम जानते हैं कि पंचभूतों की सूक्ष्म मात्राओं से ही हमारा शरीर बना है। जो साधक केवल प्रभु के उसी शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उन्हीं में लगा देता है, अर्थात तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में प्रवेश करने की शक्ति, अणुता प्राप्त हो जाती है। यह सबसे पहली सिद्धि है जो शरीर की है। अब ये तन्मात्रक क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर एवं समस्त संसार 5 तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों की मात्रा में अंतर होने के कारण विविध आकार, प्रकार और गुण धर्म की वस्तुएं बन जाती हैं। इन 5 तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनकी इंद्रिय जन्य अनुभूति को तन्मात्रा कहते हैं, अर्थात इन तत्वों की शक्तियां हमारी इंद्रियां अनुभव करती हैं और इसे ही तन्मात्रा कहते हैं। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 तत्वों से बने हुए पदार्थों के संसर्ग में आने पर जैसा अनुभव करती हैं, उस अनुभव को तन्मात्रा नाम से पुकारते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनका अनुभव हमारी इंद्रियां करती हैं और यही 5 तन्मात्राएं हैं। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। यह कान द्वारा हमें अनुभव होती है, जो आकाश तत्व की प्रधान इंद्रिय है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। यह अग्नि प्रधान इंद्रिय नेत्र द्वारा अनुभव की जाती है। रूप को आंखें ही देखती हैं। जल तत्व की तन्मात्रा रस है। रस जीभ द्वारा अनुभव होता है। खट्टा, मीठा, खारा, तीखा, कड़वा, कसैला, ये स्वाद जीभ ही पहचानती है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है। गंध को नाक इंद्रिय मालूम करती है। इसी प्रकार वायु की तन्मात्रा स्पर्श का ज्ञान त्वचा को होता है। त्वचा में फैले हुए ज्ञान तंतु दूसरी वस्तुओं का ताप, बार आदि जान जाते हैं।
परमात्मा ने पंच तत्वों में तन्मात्राएं उत्पन्न करके और उनके अनुभव के लिए शरीर में ज्ञानेंद्रियां बनाकर शरीर और संसार को आपस में घनिष्ठ आकर्षण में बांध दिया है। यदि पंच तत्व केवल स्थूल ही होते, उनमें तन्मात्राएं न होती, तो इंद्रियों को संसार के किसी पदार्थ में कुछ आनंद न आता। सब कुछ नीरस, निरर्थक और बेकार सा दिखता। और यदि तत्वों में तन्मात्राएं तो होती, पर शरीर में ज्ञानेंद्रियां न होती, तो जैसे वायु में फिरते रहने वाले कीटाणु केवल जीवन धारण ही करते हैं, उन्हें संसार में किसी प्रकार की रसानुभूति नहीं होती, इसी प्रकार मानव जीवन भी नीरस हो जाता। इंद्रियों की संवेदना शक्ति और तत्वों की तन्मात्रा मिलकर प्राणी को ऐसे अनेक शारीरिक और मानसिक अनुभव कराती है, जिनके लोभ से वह जीवन धारण किए रहता है। हर रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र प्रभु और प्रकृति ही है। जो इस रूप में अपने मन को लगाकर महत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। यह दूसरी सिद्धि है और इसे पाकर योगी विशाल बन सकता है। साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशालता प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। जिसने अपने अपने शरीर को किसी भी सीमा तक मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सिद्धि अर्थात परमाणु रूप के समान सिद्धि नहीं, सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। यह शरीर की तीसरी सिद्धि है। हमारी इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति। इसे जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि अहंकार कितने प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक अहंकार काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पापों का करता है। राजसिक अहंकार मनोरंजन को प्रधानता देता है। सात्विक अहंकार धार्मिक कार्यों का कर्ता बनता है। जो सात्विक अहंकारों को अपनाकर प्रभु रूप समझकर उसी रूप में चित्त को लगा देता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता बन जाता है। वह भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की चौथी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है। प्राकाम्य नाम की पांचवी सिद्धि जब प्राप्त होती है, तो इससे इच्छा अनुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। माया और उसके कार्यों को इच्छा अनुसार संचालित करना इशिता नाम की सिद्धि है। यह छठी सिद्धि है। इसमें प्राणी शरीरों और जीवों को अपने इच्छा अनुसार प्रेरित करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। जो योगी नारायण स्वरूप में, जिसे तूर्य और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, तो उनके स्वाभाविक गुण प्राण उनमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वशिता नाम की सातवीं सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशिता नाम की सातवीं सिद्धि है। जिस जिस सुख की कामना करे, उसकी सीमा तक पहुंच जाना काम वासिता नाम की आठवीं सिद्धि है। इसके मिलने पर सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। ये 8 सिद्धियां भगवान में स्वभाव में रहती ही हैं और जिन्हें वे देते हैं उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियों का वर्णन है, जैसे शरीर में भूख प्यास पर संयम कर लेना, बहुत दूर की वस्तु को देख लेना, बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर को किसी भी स्थान पर पहुंचा देना, इच्छा अनुसार रूप बदल लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ाओं का दर्शन पाना, संकल्प की सिद्धि प्राप्त करना। यह सिद्धियां सद्गुणों के विशेष विकास से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार जो मनुष्य योग करता है और योग धारणा के द्वारा उनका चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं जिनका वर्णन किया गया है। प्रभु की कृपा से उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। संसार में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्र आदि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वह सभी कठिन योग के द्वारा मिल जाती हैं। परंतु योग की अंतिम सीमा तो प्रभु की प्रकृति की प्राप्ति ही है, जो बिना भगवान में चित्त लगाए किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती। उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र स्वामी ईश्वर है। भगवान समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित है, क्योंकि हर प्राणी एक अद्वितीय आत्मा है। जय श्री राम।